C++ की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ पढ़ेंगे। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आ C++ प्रोग्राम इज़ नोन हैज़ इट्स स्ट्रक्चर। एक C++ के प्रोग्राम को राइट करने का जो फॉर्मेट होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसे हम C++ का स्ट्रक्चर कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जो C++ प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि इजी टू राइट होता है, इजी टू यूज़ होता है। कुछ पार्ट्स जो है हमारे पास C++ के स्ट्रक्चर में है वो है फॉलोइंग, जिसमें 3 पार्ट्स है। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसके बाद आता है मेन फंक्शन और उसके बाद आ जाती है प्रोग्राम की बॉडी। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ C++ का? बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद है, पहले स्ट्रक्चर से मुराद है कि फॉर्मेट। C++ को राइट करने का जो एक फॉर्मेट होता है उसे हम C++ का स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स पे कंप्राइज करता है, जिसके ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और फिर प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द पार्ट ऑफ C++ कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स C++ के कंपाइलर का एक पार्ट होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इंक्लूड कर सकें हेडर फाइल्स को, या फिर जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं उन्हें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए किया जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट करते हैं राइट करने से हम हैश सिंबल से। हम हैश सिंबल को यूज़ करते हुए सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव राइट करते हैं और उसके बाद हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, या तो इंक्लूड या फिर डिफाइन। ठीक है, कि हम किस तरह की हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम इंक्लूड या डिफाइन को यूज़ करते हैं। और सबसे एंड के ऊपर आ जाता है सेमी कॉलन। C++ के स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वो प्लेस होती है जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। जो प्रोग्राम है जब भी एग्जीक्यूट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो कंट्रोल है जाकर मेन फंक्शन के पास जाता है। मेन फंक्शन जहाँ पर भी होगा प्रोग्राम उसे पहले फाइंड करेगा। ठीक है, फिर उस फाइंड करने के बाद जो कंट्रोल है वो उस मेन फंक्शन के पास जाएगा, उसके अंदर राइट की जो स्टेटमेंट्स होंगी उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हर प्रोग्राम जो है वो कंटेन करता है मेन फंक्शन, और हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन लाजमी होना चाहिए। अगर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम राइट किया है जिसके अंदर मेन फंक्शन नहीं इंक्लूड किया, तो फिर क्या होगा कि वो जो प्रोग्राम होगा वो कंपाइल तो हो जाएगा, ठीक है, पर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो जस्ट कंपाइल होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं तो हमें उसके अंदर मेन फंक्शन को लाजमी इंक्लूड करना है। उसके बाद आ जाता है कि हम जो है अपने मेन फंक्शन के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स को राइट कर सकते हैं। तो हम एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी हम स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम जो मेन फंक्शन है उसके अंदर राइट कर सकते हैं। जो बॉडी होती है वो मेन फंक्शन की वो ब्रेसिस के साथ इंक्लोज होती है। ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं। वॉइड, मेन और ब्रेसिस। अब ये जो वॉइड है ये है रिटर्न टाइप। जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का डाटा रिटर्न कर रहा होता है। अगर तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम वॉइड का यूज़ करते हैं। अगर हमारा पास जो मेन फंक्शन है वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम इंट का यूज़ करते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह का डाटा
जो है हमारा मेन फंक्शन वो रिटर्न कर रहा है, उस तरह के डाटा को रिटर्न इधर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर वो डाटा टाइप मेंशन करते हैं। और डाटा टाइप्स और इंट और फ्लोट क्या है ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप ये याद रखें, जो हमारे पास सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन का वो होता है, हम वॉइड राइट करते हैं पहले स्पेस दे के मेन, और ब्रेसिस के अंदर हम खाली जगह छोड़ देते हैं वॉइड। यहाँ पर वॉइड राइट किया हुआ है, हम वॉइड नहीं राइट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में सिर्फ खाली जगह छोड़ देंगे, हम सिर्फ ब्रेसिस डालेंगे। उसके बाद आ जाती हैं कर्ली ब्रेसिस, और बीच में हम जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स राइट करना चाहें वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेन का सिंटैक्स। उसके बाद आ जाता है C++ प्रोग्राम की बॉडी। द प्रोग्राम बॉडी ऑफ C++ इज द प्लेस इन द कर्ली ब्रेसेस ऑफ मेन फंक्शन। जो मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट्स हम मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर राइट कर रहे हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को C++ की बॉडी कहा जाता है या प्रोग्राम बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, क्या हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले ये प्रोग्राम राइट किया #include stdio.h मेन फंक्शन वॉइड मेन, ये है गया मेन फंक्शन। और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को राइट कर दिया। इसको हम समझते हैं, इसके एक एक इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले हमारे पास क्या था, #include std एंगल ब्रैकेट्स io.h। ठीक है, अब ये जो पूरा हिस्सा है, जो पहली लाइन है पूरी, इस पहली लाइन को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। हम जो भी हैश और इंक्लूड को यूज़ करते हैं, हम जो भी हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे उसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे मैंने आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन में बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोग्राम में राइट करने से पहले हैश लगाते हैं, फिर इंक्लूड। अब ये क्या है, std, ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, ये हेडर फाइल है, और .h है एक्सटेंशन। हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है .h। उसके बाद आ जाता है वॉइड मेन। वॉइड क्या है कि हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो किसी भी तरह के डाटा को रिटर्न नहीं करेगा। मेन का कीवर्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्रोग्राम का मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ही एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी चाहिए, आगे कर्ली स्मॉल ब्रेसिस। ठीक है, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसिस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट को राइट करेंगे। कर्ली ब्रेसिस के अंदर ये जो पूरी स्टेटमेंट, हम जितनी भी स्टेटमेंट राइट करेंगे उसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम बॉडी। सी आउट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, हमने ये जो ऊपर std फाइल इंक्लूड की थी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस के लिए, ये ही फाइल इसलिए इंक्लूड की थी ताकि हम अपने प्रोग्राम में सी आउट के फंक्शन को यूज़ कर सकें। और सी आउट हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी एक सेंटेंस को या वर्ड को या लेटर्स को, किसी भी चीज़ को हमने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो हम सी आउट के फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉइड एक रिटर्न टाइप है, और वॉइड से मुराद है कि प्रोग्राम किसी भी किस्म के डाटे को रिटर्न नहीं करेगा। ये हमारे पास जो ओवरऑल मैंने आपको इसका सिंटैक्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से एक हम जो बेसिक प्रोग्राम राइट करते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सारा इसमें आपको मैंने बता दिया। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।